यकीन करना बहुत मुश्किल है कि ऐसे स्थान भी दुनिया में मौजूद हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और फिर सोचना कि हम ऐसी जगह पर रहते हैं जो बहुत ही साधारण है। कुछ ऐसे दृश्य जो अविश्वसनीय हैं। और कुछ ऐसी जगह जिनमें घुसने की भी आप नहीं सोच सकते। और सुनने में तो यह है एक अजूबा ही लगती है। पर आज हम कुछ इन्हीं जगहों में से कुछ पर नजर डालेंगे। तो यह लिस्ट है दुनिया के सबसे चौंकाने वाली जगह की। नंबर 10, गंडोवन, ईरान। जैसे इंसान पहले गुफा में रहते थे, कुछ ज्यादा आज भी नहीं बदला है। जो हजारों साल पहले होता था वह आज भी हो रहा है। यहाँ के घर कुछ इसी तरह बने हैं। यहाँ के घर गुफाओं की तरह एक पत्थर पर बने हैं। और वहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं के साथ भी रहते हैं। वहाँ की स्थानीय लोगों का मानना है कि उनके घर लगभग 700 साल पुराने हैं। पर इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। यहाँ के बुजुर्ग का मानना है कि यह घर जो गुफाओं में बने हैं वह मंगोल आर्मी के समय के हैं। जब मंगोलिया की सेना इनके घरों को छोड़कर गई तो यह वहां पर रहने लगे। उनकी भाषा में इन गुफाओं को करान कहा जाता है, जिसका एक अर्थ मधुमक्खी का छत्ता भी है। और यह देखने में कुछ दीमक के घरों की तरह है। और यह तब के हैं जब एक ज्वालामुखी फटी थी कुछ 11,000 साल पहले। नंबर 9, क्वार्टर डा रिगेलिरा, पोर्चुगल। इस जगह को यूनेस्को द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना गया है। यह जगह 4 हेक्टेयर में फैली है। और देखने में यह बहुत ही सुंदर है, और अगर आप इसे देखते तो आप भी यही कहते। इस जगह की हर एक मूर्ति और कलाकृति एक मशहूर कलाकार लुइजी मानिनी द्वारा बनाई गई है। और काफी सारी अफवाहें हैं इन सब मूर्तियों और यहाँ की कलाकृतियों को लेकर। यूं तो 1910 में ही इमारत बनाकर तैयार कर दी गई थी। पर यहाँ ऐसी कुछ निशान और जगह हैं जिनके बारे में लोग सही से नहीं जानते हैं, जिनको काफी चीजों के समान माना जाता है, जैसे उस समय के नाइट्स। पर दूसरे जो वहां के रहने वाले हैं उनका यह मानना है कि वह काला जादू और भूत प्रेत वाले अनुष्ठान को प्रेरित करता है। यह भी माना जाता है कि लुइजी मानिनी किसी कल्ट या तो फिर किसी ग्रुप का एक सदस्य था। इसकी कलाकृति को देखकर ऐसा लगता है कि यह जमीन से होगी हुई इमारत है। नंबर 8, मैकटान मैग्नेट हिल। ज्यादातर नाम के हिसाब से आप उस जगह का अंदाजा लगा सकते हैं, पर इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यह जगह दरअसल एक पहाड़ है जो न्यू ब्रंसविक, कनाडा में पाई जाती है। और यहाँ गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में ग्रेविटी भी बोलते हैं, वह यहाँ पर सही से नहीं काम करती है। चीजें नीचे आने के बजाय ऊपर जाती हैं। गाड़ियां 1930 में पहाड़ के ऊपर जाने लगी थी, वह भी अपने आप। इसी समय लोगों को कुछ इसके बारे में अजीब लगने लगा। पानी भी उल्टी दिशा में, यानी कि ऊपर की तरफ इस पहाड़ पर जाता है। हर चीज जिसको नीचे आ नहीं रहती है वह पहाड़ की ऊपरी दिशा की तरफ जाती है। और ऐसी जगह के बारे में तो एक पूरी फिल्म बननी चाहिए। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यह कोई जादू नहीं, ना ही कोई चमत्कार है, बल्कि एक आंखों का धोखा, यानी कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। साइंटिस्ट का कहना यह है कि दरअसल जो हमको ऊपरी पहाड़ दिखाई देता है दरअसल वह निचला सतह है। पर कुछ का मानना है कि यह सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि इसमें कोई और रहस्य छुपा है और इसमें शायद एलियंस का भी हाथ हो सकता है। नंबर 7, कर्टिटंस्को गर्ज, रशिया। इस जगह को प्राकृतिक रूप से ही सुंदर माना जाता है। और इधर ही एक जगह है जिसका नाम है मिरेकल ट्रेल, और जहां पर एक पत्थर है जिसके अंदर एक तलवार जड़ी है। यह कोई नहीं जानता कि इस तलवार को इसके अंदर किसने डाला और कैसे डाला। और कोई यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि ऐसा कोई क्यों करेगा। अभी तो कहा जाता है कि यह तलवार एक शिकारी की थी जो एक बार यहाँ से गुजरा था। यह भी कहा जाता है कि यहाँ से एक यात्री भी जाता था जिसका जानी दुश्मन वह शिकारी था। तो ऐसा माना जाता है कि एक दिन दोनों का आमना सामना हुआ और उस शिकारी ने उस यात्री को मार डाला। पर सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया, यह भी कहा गया कि जब उसने यात्री पर हमला किया तो वह खुद बहुत थका हारा था, जिसके बाद यात्री ने उसकी मदद की, जिसके बाद से उन दोनों की आपस में बनने लगी। जिस लड़ाई के बाद वह तलवार एक पत्थर में गाड़ दिया गया। और इस तलवार का नाम है स्वॉर्ड्स ऑफ ब्लड मैन। क्या इस कहानी में कोई सच्चाई है या फिर एक झूठी घटना का उल्लेख? आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर 6, मखुनिक, ईरान। दुनिया भर में जायंट्स की कहानी एक न एक बार सबने सुनी होगी।
और कुछ ऐसी ही घटनाएं और सबूत है दुनिया भर में जो उसको कुछ ना कुछ हद तक सच भी मानते हैं। और अगर दुनिया भर में कहीं पर भी जायंट्स होते तो बोने भी कोई ना कोई और कहीं ना कहीं तो जरूर होते। और यह बोने शायद कभी ना कभी इस जगह मखुनिक ईरान में जरूर आए होंगे। 100 साल पहले ईरान के स्थानीय लोगों से लगभग 1.5 इंच छोटे लोग रहते थे। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वहाँ के पहले घर मिले हैं वह काफी छोटे और लगभग दोनों के लिए ही बने होंगे, जिससे यह पता चलता है कि इस बस्ती में बोने जरूर रहा करते होंगे। और यह जगह लगभग 1500 साल पुरानी है। और उस समय के हिसाब से यह लोग सिर्फ से 3 फुट हाइट में थे। और इसका एक्सप्लेनेशन यह दिया गया है कि वहाँ जानवरों का मांस मिलना लगभग नामुमकिन था क्योंकि वह एक बंजर वीरान बस्ती थी। और साथ ही साथ उनको अपने खान पान में बहुत कटौती करनी पड़ती थी क्योंकि वहाँ पर फसलें उगाना नामुमकिन था, जिसके कारण वह बोने रह गए और उनकी कदकाठी कभी नहीं बढ़ी। धीरे धीरे इंडस्ट्रियल एज के साथ चीजें बदली और जब उनको ढंग का खाना मिलने लगा तब धीरे धीरे उनकी हालत सुधर गई। नंबर 5, अल्बेरोबेलो, इटली। यहाँ की छतों को देखकर आपको कुछ ना कुछ अजीब जरूर लगेगा। दरअसल यहाँ की छतें एक पिरामिड शेप की हैं जो कि काफी जगहों पर एक मामूली बात है। और इन जगहों को स्पिनिंग टॉप ऑफ इटली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की छतें ऐसी इसलिए हैं क्योंकि इटली और स्पेन के लोगों में हमेशा से मतभेद रहा था। जो यहाँ का इलाका था वह स्पेन के कब्जे में था और उस समय और टैक्स वसूली करने के लिए एक जगह पर उनको भेजा गया जिसका नाम था पुया। और वहाँ के लोगों को यह लगा कि हमें फालतू में स्टेप्स को भरना होगा और पैसे बचाने के लिए इस तरह के घर बनाए गए। शेखर बिना सीमेंट के बनाए गए और इनकी छतें इस तरह की बनाई गई। ऐसे घरों के पीछे आइडिया यह था कि उनको जल्दी और आसानी से तोड़ा जा सकता है और यह बहुत सस्ते थे और इस पर सेटलमेंट टैक्स भी नहीं उनको देना पड़ता। और यह घर आज तक सही सलामत मौजूद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चलकर यह हर जगह धीरे धीरे फैलता गया और यह एक परंपरा के तौर पर देखे जाने लगा। नंबर 4, ह्यूशी विलेज इन गयांग, चाइना। चीन की माने तो यह गांव दुनिया का सबसे अमीर गांव है और यहाँ के आर्किटेक्चर में यह साफ साफ झलकता है। पर लोगों का कहना है यह सब एक धोखा है जो वहाँ की सरकार लोगों में झूठ फैलाने के लिए करती है। अब हमें इसकी सच्चाई तो नहीं पता पर हमें यह जरूर पता है कि यह बहुत ही विचित्र जगह है। यहाँ पर एक ही समान के घर हर तरफ है और बीच में ही यहाँ पर एक 80 मंजिला इमारत है जिस पर यकीन करना ही बहुत मुश्किल है। और इसके ऊपर एक सोने का ग्लोब भी बना है। और लोगों का कहना है कि जो भी इस गांव में आता है उसको एक महंगी गाड़ी और एक महंगा घर मुफ्त दिया जाता है। ऐसे में मेरे को तो अभी से मन करने लगा है एक घर की बुकिंग करने का। आपको क्या लगता है? वहाँ के नागरिकों के पास कहा जाता है कि करोड़ों रुपए हैं और यह बात की पुष्टि है कि वहाँ के लोगों के पास गाड़ी और बंगले तो हैं पर वहाँ के लोगों को सातों दिन काम करना पड़ता है। वो सिर्फ 30% कमाई रखने की इजाजत दी गई है और यदि किसी को वहां से बाहर जाना है तो वहां के लोगों की सारी संपत्ति ले ली जाती है जो उनके पास वहां पर थी। 3, स्टोन प्रिजन, पेरू। यह एक प्राचीन जगह है जो हजारों साल पहले बनाई गई थी और ज्यादा लोकप्रिय इसलिए नहीं है क्योंकि पेरू में पहले से बहुत सारी घूमने की जगह है। यह एक छोटे से जगह पर इसका नाम अकीरा है वहां पर स्थित है। किसी को इसके बनने की सही तारीख नहीं पता। एक तेरी यही कहती है कि यह स्पेनिश घुसपैठियों द्वारा बनाया गया था जो वहां के सामने लोगों को जेल में रखना चाहते थे और वह घुसपैठी उनकी सारी संपत्ति जैसे सोना और चांदी चुरा के ले जाते। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि वहां के कैदी को खुद ही अपना जेल बनाना पड़ा। पर वहां के उम्दा क्वालिटी के दरवाजे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वहां के लोगों में इतनी अच्छी कला होगी क्यों ऐसा कर सके। शायद के एक जेल भी पहले ना रहा हो और स्पेनिश ने इसको जेल के तौर पर बाद में इस्तेमाल किया और यह पुरानी कला अब एक तरह से एक रहस्य नहीं तब्दील हो गई है। नंबर 2, केव सिटी ऑफ लेस बेला। यह जगह, इसका नाम बेला है, वह पाकिस्तान में है। यह जगह इतनी पुरानी है कि इस जगह का क्या काम है और इसे किसने बनाया है यह सब किसी को नहीं पता। ज्यादातर लोग इसको गोंड्रनी के नाम से बुलाते थे जबकि दूसरे लोग इसको केव सिटी ऑफ लेस बेला के नाम से बुलाते हैं। ज्यादा कुछ तो इस जगह के बारे में नहीं जाना जाता है पर यह तो जरूर जाना जाता है कि यह बहुत ही पुरानी जगह है। कहा यह जाता है कि कुछ बुद्धिस्ट यहाँ आकर रहा करते थे और बुद्धिस्ट की कुछ कलाकृतियां भी यहाँ मौजूद हैं।
पर यह किसी को नहीं पता है कि किसने इसको बनाया है। 1500 गुफाएं यहाँ पर मिली है जब यहाँ पर अंग्रेज राज करते थे। धीरे धीरे मौसम की वजह से ढांचे में चोट पहुंची है और अब सिर्फ 500 गुफाएं बचे हैं। नंबर 1, सलीना टर्डा, रोमानिया। कुछ सालों पहले तक यह जगह एक नमक की खदान थी, पर आजकल बहुत जगह एक साइंस फिक्शन थीम पार्क में बदल दी गई है। इसके रूप को काफी हद तक बदल दिया गया है और यह अब पहचान में ही नहीं आता है। और यह जगह एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन बन गई है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफी पैसा कमा लेते हैं। नमक की खदान यहाँ 2000 साल पहले शुरू की गई थी और 1932 में शुरू की गई थी। इतना ही नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के समय इसको एक बंकर के लिए इस्तेमाल किया गया। कोई यकीन भी नहीं कर सकता होगा कि एक समय यहाँ पर नमक की खुदाई हुआ करती थी। देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।